कोई मुझे बताएगा ऐसी लड़कियों को मैं क्या बोलूं? इसको मैं तकरीबन 3 किलोमीटर वापस ले, अब इसको कोई ये बताए मैं भिखारी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज 9 दिन बाद निकला हूँ घर से बाहर जाने के लिए, यानी राइड चलाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट लेके चलता हूँ, देखता हूँ। काम उतना तो नहीं हो पाएगा जितना हमेशा होता है, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं करने की। तो चलते हैं फटाफट से अपने राइड जोन में। और उससे पहले अपना ये मैंने बैग ले लिया है, हेलमेट लगा चुका हूँ जो कि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी। ये है मेरा सवारी वाला हेलमेट। और स्कूटर एकदम चार्ज ऑन करके देखते हैं कितनी बैटरी है। रात ही चार्जिंग पे लगाया था, देखते 100%। 8:31 हो चुकी है। सेक्टर 85 में आ चुका हूँ, स्कूटर को लगा दिया चार्जिंग पे। और देखो धूप हो रही है बहुत ज्यादा, धूप में होने की वजह से ना ये स्लो चार्ज हो रहा है, और स्लो चार्ज करने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरे पास एक कोरियर है, मानेसर में डिलीवर करना है। उस कोरियर को डिलीवर करके घर जाने के लिए मेरे को 40% बैटरी चाहिए। 26% अभी हो चुकी है, 40% होते के साथ निकलूंगा कोरियर को डिलीवर करने के लिए। तो अपना स्कूटर हो चुका है 50% से ज्यादा चार्ज। देख लेते हैं ज्यादा हुआ है या आईडीआई मार रहा हूँ मैं। 55% हो चुका है। अब इसे लेके चलते हैं अपना कोरियर डिलीवर करने के लिए। ये है आईएमटी मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया। देखो कितना तरीके से इसे बनाया हुआ है। सर्विस लाइन है कंपनी के साथ में, ये मेन लाइन है चलने के लिए उधर भी। इससे क्या है कि जो दूर दराज से आने वाले हैं या जिनको इंडस्ट्रियल एरिया में काम नहीं है, उनके लिए ट्रैफिक जैसी समस्या नहीं है। देखो 20 मिनट से यहाँ खड़ा हुआ हूँ ड्रॉप पॉइंट पे। गार्ड सामान जो है गार्ड को हैंड ओवर कर दिया है। ओटीपी नहीं मिल रहा है और पेमेंट नहीं मिल रही। यहाँ पे ये देखो, ये फंसा हुआ है 177 रुपीज ये दिखा। अच्छा भला घर जा रहा था तो मानेसर साइड का जो है कोरियर आ गया। अब मानेसर जोन ही लगता है मेरे को घर की तरफ, लेकिन ये मेरे घर से भी 15 किलोमीटर आगे का आ गया। और जबकि ये कोरियर कुल 20 किलोमीटर ड्रॉप का था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इस कोरियर को उठा के गलत किया है या सही। फायदा तो मेरे को कुछ हुआ नहीं। इससे बढ़िया सेक्टर 4 से मैं 15 किलोमीटर घर ही चला जाता। अब यहाँ पहुंचा हूँ, 1 घंटा तो मेरा इधर चला गया। अब यहाँ से मेरे को 35 से 40 मिनट मेरे घर की तरफ जाने में लगेगी। फायदा क्या हुआ? उससे तो बड़े 50-60 रुपए की एसजीटी की राइड लेके घर पहुंच जाता, टाइम भी बचता, 50-60 रुपए अर्न भी हो जाता। रैपिडो में मेरे को सबसे घटिया जो चीज लगती है वो ये लगती है, बुक टू होम की राइड भी डालो ना, उसके बावजूद भी जो है राइड आपको देगी नहीं घर साइड की। और ऐसा नहीं है कि राइड आ नहीं रही, आ रही है, मिस हो जा रही। 3 राइड कर चुका हूँ, इसी जोन में घूम रहा हूँ, लेकिन घर की तरफ की एक राइड भी नहीं दी। 2.5 घंटे होने वाला है, 12 बजे कर दी थी। और इसके बावजूद 200 राइट मेरे पास आ चुकी है, राइट लेफ्ट दाएं बाएं की। घर की साइड भी एक भी नहीं आ। स्कूटर को चार्जिंग पे लगा दिया और देखो 12 बजे से पहुंचते पहुंचते घर 2:41 पे पहुंचा हूँ। और यहाँ देखो इनका क्या चल रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है गौरी? क्या हो रहा है? शादी का कार्ड? किसकी शादी का कार्ड है? जो लोग भी ये पूछ रहे थे कि VWX2 प्लस में फास्ट चार्जिंग का पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, देखो आज मैंने पहली बार चार्ज किया है 1 मई के बाद में, तो मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। शोरूम ने ऐसा बोला था परचेज जब मैंने किया था कि 1 साल तक फास्ट चार्जिंग फ्री है, उसके बाद पैसा लगेगा। तो मेरा अभी 1 साल हुआ नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो 1 साल से ज्यादा हो चुका है जिनको स्कूटर परचेज किए, उनसे पूछ के बाकी वीडियो में आपको अपडेट करता रहूंगा। घर पहुंच चुका हूँ, स्कूटर चार्जिंग पे लगा दिया है। अभी मेरे को एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करनी है अपने रिव्यू चैनल पे। उसके बाद में मैं 2 घंटे सोने वाला हूँ। फिर शाम को देखेंगे कि मैं जाऊंगा राइड चलाने या नहीं, क्योंकि आज मैं गया हूँ तकरीबन 8 दिन बाद राइड चलाने। तो इसमें अंगूठे में दर्द हो रहा है, क्योंकि यहीं इस पॉइंट पे देखो टाके लगे हुए, जहाँ ये मेरी उंगली है यहाँ पॉइंट पे टाके लगे हुए हैं। हैंडल पकड़ते टाइम वो धचकियों में जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, उससे दर्द है थोड़ा। तो इवनिंग का पता नहीं, मन किया तो जा भी सकता हूँ, नहीं किया तो नहीं भी जा सकता। गेम खेला जा रहा है, ये देखो मेला लगा रखा है। घर से निकल चुका हूँ, टाइम हो चुका है 6:01। अब इस टाइम पे राइड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं। आज मेरे घर पे नेट नहीं चल रहा था वाईफाई का। अब आके मैं 2 काम कर लूंगा, अपनी बीनू चौहान रिव्यू चैनल पे वीडियो अपलोड कर लूंगा। और राइड मिली ठीक है, नहीं मिली तो वापस घर चला जाऊँ। मैं घर से निकलते टाइम ये कह देता हूँ ना कि काम नहीं होगा, होता ही नहीं है। देखो ये मेरे पास चौथी राइड है। एक मेरे पास आई चंदू चौक से, पिकअप था थोड़ा सा आगे एसजीटी के आसपास से।
उसको लेने गया, वो कैंसिल हो गई। फिर एक आई 2.5 किलोमीटर पिकअप, उसको छोड़ना था मारुति कुंज, 240 रुपए की राइड। पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया, फोन कर रहा हूँ, फोन आउट ऑफ सर्विस है। उसका राइड वेट करने के बाद कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद में एक राइड आई मेरे पास में सन सिटी से, सेक्टर 102 से, उसको ड्रॉप करना था हुड्डा सिटी सेंटर। 3 मिनट वेट किया, उसकी भी राइड कैंसिल करनी पड़ी, फोन नहीं लगा। चौथी राइड आई, यहाँ से आई सत्यादा हैव से, सेक्टर 10 में ड्रॉप करना है, और बस ही फ्लाई ओवर पार कर दिया था। उस लड़की का फोन आया ऑफिस से कि मैडम आप चाबी तो भूल ही गए। अब वापस आया हूँ यहाँ, अब वो लड़की जो है चाबी लेने गई है सत्यादा है मैं अपने ऑफिस में, अब वापस इसे लेके जाऊंगा। तो ऐसा हो जाता है। इससे तो बढ़िया घर ही चला जाता। मैं कभी भी घर पे निकलते टाइम कुछ बोल देता हूँ, सत्य हो जाता है बिल्कुल। कोई मुझे बताएगा ऐसी लड़कियों को मैं क्या बोलूं। ये जो राइड मेरे पास में आई हुई थी, इसको मैं तकरीबन 3 किलोमीटर वापस लेके गया हूँ, बस ही फ्लाईओवर से वापस से सत्यादा है, और फिर उसके बाद फिर लेके आया हूँ। जो राइड में रैपिडो में फेयर बढ़ता नहीं है, अगर आप उतनी डेस्टिनेशन पे ट्रेवल कर रहे हो, उसमें बना है मेरा 77 रुपया। और जब मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा हूँ तो 77 ही देना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो फिर 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 8 रुपया के हिसाब से भी कैलकुलेट करो 24, और जो राइड फेयर अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 30 रुपया। तो उस हिसाब से फिर तकरीबन 100 रुपया देना चाहिए। पैसा कितना दिया है? 80 रुपीज, मतलब 3 रुपया एक्स्ट्रा। अब इसको कोई ये बताए मैं भिखारी हूँ? जब मैं 77 खुद ही मांग रहा हूँ, अगर मेरे को एक्स्ट्रा ले नहीं होता तो मैं तभी नहीं जाता, और अगर जाता भी तो कह के जाता कि मेरे को एक्स्ट्रा लेना है इस डिस्टेंस का। तो भाई ऐसे ऐसे लोग, अब बताओ ऐसे लड़कियों को या ऐसे कस्टमरों को मैं क्या बोलूं। रैपिडो कंपनी राइड के टाइम पे जब स्पेशल नंबर देती है कस्टमर से बात करने के लिए, और जब उस पे कॉल मिलाते हैं तो वो आउट ऑफ सर्विस ये सब क्यों बताता है? पहली बात तो, अगर चलो मान लो कस्टमर का आउट ऑफ सर्विस भी है और ऐप का अलग नंबर आपने दिया है, तो फिर वो ऐप के थ्रू लगना चाहिए। उसमें आउट ऑफ सर्विस से क्या लेना देना? उस आउट ऑफ सर्विस की वजह से आज सुबह से मेरी 6 राइड कैंसिल हुई है, और 6 राइड कैंसिल वो हुई हैं जो मैं कस्टमर की लोकेशन पे जाके 3 मिनट वेट करके और ऊपर से 1-2 मिनट और वेट करने के बाद मैंने कैंसिल करी है। और उनमें मेरे को पता क्या मिला है? 5 रुपया। कस्टमर साइड से ना, वो जितनी भी 6 राइड कैंसिल करी है मैंने, वो कस्टमर फॉल्ट में करी है। अब कस्टमर से उनका पैसा काट लिया जाएगा 60 रुपया, 10 रुपया के हिसाब से, और कंपनी वो 55 रुपया, जो 60 बनता है 55 रुपया अपने वॉलेट में ऐड कर ले। राइडर को 1 रुपया नहीं देगी उसमें से। बताओ, कंपनी कर रही है ना 420 या चालाक। इतना होशियार हो रही है ना कंपनी। अगर पूरा डिटेल बताऊं ना तो कम से कम 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा रैपिडो की चालाकी के ऊपर। इवनिंग में निकलने के बाद मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। देखो 2:30 बजे मैं राइड कंप्लीट करके घर आया था, और घर से निकला था 5:30 बजे। ये राइड मैंने उठाई है 6:54, और घर पहुंचा हूं मैं तकरीबन 10:15 बजे। 10:44 हो चुकी है सिर्फ एक राइड करके, 63 रुपया 68 पैसा की, और घर आ गया। टोटल काम हुआ है। और इससे बढ़िया तो मैं नहीं भी जाता ना तो बहुत फायदा रहता। तकरीबन मेरे 3.5 घंटे खराब हुए हैं। 5-5-10 होते हैं। चलो 1 घंटे में मेरे फ्रेंड के पास बैठा हुआ, तो उसको भी अगर माइनस करे तो भी 3.5 घंटे मेरे खराब हुए। काम हुआ है सिर्फ 60 रुपया का। तो चलो कभी कभी ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं। आज के ब्लॉग वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नहीं चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।